मेच्योर पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे कौन से लोग हैं जो इमोशनली इमेच्योर हैं और वो सिचुएशंस को अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ नीडेड इन दैट सिचुएशन डील नहीं करना चाहते. इस तरह के बहुत से लोग होंगे. आई एम श्योर कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द के माहौल में, आपके घर पे, आपके दोस्तों में, प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज वेल. ऐसे हर तरह के लोग होते हैं जिनके डिफरेंट इमोशनल बैगेजेस होते हैं जो वो लेकर चल रहे होते हैं इन लाइफ, and they have their own different ways of venting out on people. Now, emotionally immature basically वो लोग होते हैं जो जिनको ये नहीं समझ आ रही होती थी उन्होंने किसी certain situation में कैसे deal करना है. Either they're so full of life, they're so into the emotion, into the situation, or they're completely out of it. वो अपने आप को बिल्कुल या तो अलग रखेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि इस तरह के कौन से लोग आपके इर्द गिर्द माहौल में हैं ताकि आप उनको डील करना सीख सको. सो नंबर वन इज़ अमंगस्ट द इमोशनली इमेच्योर पीपल, नंबर वन आर द प्रोवोकर्स. प्रोवोकर वो होता है जो आपको ज़बरदस्ती किसी एक सिचुएशन में इंडल्ज करवाता है. वो अपने बिहेवियर से, वो अपनी बातों से, वो अपने एक्ट से आपके इर्द गिर्द एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप एक सर्टेन रिएक्शन देने के लिए बाउंड हो जाते हो. एंड दैट रिएक्शन इज़ व्हाट देर एक्सपेक्टिंग. वो वही चाह रहे होते हैं आपसे ताकि वो अपने रिलेशनशिप को आपके साथ उस आपके रिएक्शन पे बिल्ड करें और फिर आपको उस पर्टिकुलर इमोशन के अकॉर्डिंगली डील करें. It's important to know in when you are in a situation जहाँ पे you find somebody who projects his emotions on you और वो आपको provoke करें, वो आपको उकसा रहे हैं एक reaction देने के लिए. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पहले ये पता हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो और आपने क्या रिएक्शन किस टाइम पे देना है. यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड व्हेन यू आर डीलिंग विद इमोशनली इमेच्योर पीपल, बिकॉज व्हेन यू नॉट, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कैसे उनको डील करना है, आपने कैसे अपने आप को टेम डाउन करना है, आपने कैसे अपने आप को कैलकुलेटेड लेकर चलना है, यू विल डेफिनेटली गिव द रिएक्शन देयर एक्सपेक्टिंग. सो फॉर द प्रोवोकर्स टू डील विद दैम, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो सिचुएशन में से और आपने क्या रिएक्शन किस टाइम पर देना है. इन मैनी केसेस यू हैव टू इग्नोर देम एज वेल. सो नंबर टू इज़ द ब्लेम प्रोजेक्टर. जो आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द के माहौल में ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ का ब्लेम दूसरों को देते हैं. उनके साथ कुछ भी हो रहा हो, दे ऑलवेज हैव द ब्लेम टू गिव टू द अदर पर्सन कि ये फलाने की वजह से मेरे साथ ये सिचुएशन आ रही है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ ये गलत हुआ क्योंकि उस बंदे ने मुझे उस टाइम पे टाइम नहीं दिया था, उस बंदे ने मेरा काम नहीं किया था. ये वो लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को ओन अप नहीं करते. ये वो लोग होते हैं जो हमेशा एक वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं खुद के गलत होने की, कि अगर लेट्स से मुझे पता है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग बट आई एम प्रोजेक्टिंग इट ऑन द अदर पर्सन, मैं दूसरे बंदे पे वो डाल रही हूँ कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है. सो द थर्ड पर्सन नीड्स टू टेल मी कि हाँ यू आर राइट, तुम तो ठीक थी क्योंकि अगले बंदे ने किया. सो दिस इज़ द वैलिडेशन दे नीड कि वो गलत हैं और उनको एक थर्ड ओपिनियन चाहिए कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ समबडी एल्स. सो टू डील विद पीपल लाइक दैट, आपने उनकी किसी भी बात को अटेंड नहीं करना होता. अगर आपको लगता है कि वो किसी ब्लेम गेम में जा रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को गलत नहीं कंसिडर करे, आपने उनमें इंट्रोस्पेक्शन करवानी है. आपने उनसे क्वेश्चनिंग ऐसे करनी है, उनको ऐसे सिचुएशंस में लेकर जाना है जहाँ पे दे आर बाउंड टू थिंक द अदर वे कि मेरी गलती है. इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग इन माई लाइफ, ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ. सो यू नो इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर दैट आई डिड रॉन्ग. नंबर थर्ड इज़ वो लोग जो अपने आप को बहुत हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं, द पर्सनलाइजर्स. वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो हर इमोशन को बहुत पर्सनली डील करते हैं, जो उनको बहुत इंटरनलाइज कर देते हैं इमोशंस को. लेट्स से यू वुड फाइंड पीपल अराउंड यू जो हर वक्त कहते रहते हैं कि मैं तो हूँ ही गलत, you know, I'm a bad mom, I'm a bad daughter, I'm not a good wife. जबकि वो सब ठीक कर रहे होते हैं लेकिन उनको बस एक वैलिडेशन चाहिए होती है, कॉन्स्टेंट एक्नॉलेजमेंट चाह रहे होते हैं वो लोग कि नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो, यू आर डूइंग सो अमेजिंग, यू आर सो ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर रोल दैट यू आर फुलफिलिंग योर ड्यूटीज़ एट. तो आपने उनको ऐसे सिचुएशंस में आपने उनकी अगेन व्हेन यू आर डीलिंग विद एन इमोशनली इमेच्योर पीपल, आपने हमेशा ये देखना है कि अगर आपके इर्द गिर्द के माहौल में ऐसे लोग हैं जो इस सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं या इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं, आपने उनको अटेंड नहीं करना, आपने उनको रिएक्शंस नहीं देने. बिकॉज इमोशनली इमेच्योर बंदा जो होता है वो सबसे पहले वैलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है. वो एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ऑफ वट एवर दे आर फीलिंग, चाहे वो अच्छी है या बुरी है. एंड व्हेनेवर यू विल गिव देम द वैलिडेशन, मे बी
टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन व्हेन दे आर गोइंग, तो वो किसी तीसरे बंदे के सामने बैठ के कहेंगे कि हाँ मुझे उस बंदे ने भी यही कहा था कि तुम ठीक हो और वो द अदर पर्सन वाज रॉन्ग। तो वो इनडायरेक्टली हर ब्लेम जो है ना वो आपके साथ आ जाएगा, बिकॉज इमोशनली इमेच्योर चाहे वो किस मर्जी कैटेगरी में हो, वो इवेंचुअली आपके ऊपर चीज़ें डाल रहे होते हैं। सो नंबर 4 इज़ द लाइफ ऑफ अ पार्टी। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो सिर्फ मोमेंट्स में रहते हैं, यू नो, लिविंग इन द मोमेंट। आज है, कल की छोड़ो, पिछले दिन की छोड़ो, कोई बात नहीं, बस आज इंजॉय करो, आज अपनी लाइफ को फुलेस्ट इंजॉय करो। कोई फ़िक्र फाका नहीं है, किसी चीज़ के बारे में कंसर्न नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, और वो बहुत केयर फ्री रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी अगेन आपने उनके इमोशंस को वैलिडेट नहीं करना होता। जहाँ आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम उस लेवल पे चले गए हैं, लेकिन या तो बहुत एक मेनियाक में है या बहुत डिप्रेसिव पे जा रहे हैं, तो आपने उसको डील नहीं करना, आपने उसको अटेंड नहीं करना। आपने कभी भी ऐसे बंदे को नहीं कहना कि यार तुम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो। वो उस सारी सिचुएशन में ना पक्का हो जाता है, वो अपने आप को कंसिडर करता है कि यार ये मेरा लाइफस्टाइल इज़ परफेक्ट एंड दिस इज़ हाउ आई हैव टू गो, एंड देन वो हर चीज़ को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, लाइक दे गो ऑन विद वन पर्सन टू अनदर टू द थर्ड पर्सन। और यही लोग हमारी सोसाइटी में ये वाले जो बिहेवियर्स होते हैं इनको प्रोजेक्ट करना शुरू होते हैं, और हम कहीं ना कहीं बिकॉज इमोशंस आर सो स्ट्रॉन्ग, तो हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, और फिर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, हम अपनी गलतियाँ ढूंढ रहे होते हैं, हम अपने अंदर नुक्स निकाल रहे होते हैं। सो टू डील विद इमोशनली इमेच्योर पीपल, ये जो बेसिक 4 कैटेगरीज हैं, ऑफ कोर्स थिंग्स रिवॉल्व अराउंड दीज। आपको किसी में कुछ नज़र आएगा, किसी में कुछ नज़र आएगा, मे बी समबडी फॉल्स इनटू द कंप्लीट कैटेगरी, मे बी समबडी हैज़ स्मॉलेस्ट इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स द 4 ऑफ देम। लेकिन फॉर यू टू डील विद पीपल लाइक दीज, अगर आप किसी में भी इस तरह के सिम्टम्स नोटिस करते हैं, ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स नोटिस करते हैं, रिमेंबर दैट यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड इन योर इमोशंस। आप जब तक अपने इमोशंस में स्ट्रॉन्ग विल नहीं होगे, यू आर नॉट नोन टू व्हाट यू फील, यू आर नॉट नोन टू व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, आप हमेशा उनके पर्सनल अटैक में पर्सनलाइज करोगे चीज़ों को, इंटरनलाइज करोगे, और आप हमेशा अटैक्ड फील करोगे, बिकॉज वो सिचुएशंस ही ऐसी बिल्ड करते हैं दैट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देम। So be very mindful when you are dealing with people like that, so that you also know कि आपने किस चीज़ को किस टाइम पे अटेंड करना है, ताकि इवेंचुअली वो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ना डेवलप करे।